हाँ, ये वज्रासन लगेगा। ये पीछे दोनों अंगूठा में अंगूठा लग मिला रहेगा। पीछे दोनों अंगूठा में अंगूठा मिला रहेगा। सभी लोग वज्रासन में बैठ गए। सभी लोग वज्रासन में बैठ गए हैं। वज्रासन में ये वज्रासन क्यों वज्रासन में बैठा क्यों जाता है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। इस आसन को कहते हैं वज्रासन। और वज्रासन में हम इसलिए बैठते हैं कि वज्रासन में बैठने पर पाचन क्रिया माने हमारे पेट का जो भोजन का पाचने का क्रिया है, वह क्रिया सही रूप से काम करने लगती है। जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका भोजन समय से डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन में आपको उसमें माने सहयोग मिलता है, भोजन डाइजेशन में, ठीक ना। इसलिए यह वज्रासन आप खाना खाने के 15 मिनट बाद 15 मिनट तक, खाना खाने के 15 मिनट बाद कर सकते हैं। ठीक। ये तो आसन बता रहा ना, एक ये वज्रासन। ठीक। दूसरा है सुखासन। सुखासन जैसे पलटी मार के लोग बैठते हैं, इसको कहते हैं सुखासन। सुखासन करके ये ऐसे अंगूठे से ये वाला दबाना है। हाँ, ये जो अंगुली है, ये वाली अंगुली देखो, ध्यान से सुनो। ये वाली जो अंगुली है, ये वाली अंगुली जो है वायु की अंगुली है। वायु माने क्या होता है? हवा। ये हवा की अंगुली है, वायु की अंगुली है। वायु को यह अंगूठा कंट्रोल में करता है, इसीलिए ऐसे करते हैं। वायु को कंट्रोल में करने का मतलब कि वायु से ही तो हम जिंदा हैं। वायु माने सांस, सांस से तो जिंदा हैं। सांस को कंट्रोल करने के लिए, वायु को कंट्रोल करने के लिए इस तरह किया जाता है। ये अंगुली वायु का प्रतीक है। हर अंगुली का एक एक काम है। ये अंगुली जो है, ये वाली अंगुली वायु का प्रतीक है। इस तरह से वायु को हम कंट्रोल में करते हैं। वायु को कंट्रोल में करने का मतलब हम अपनी सांस को कंट्रोल में करते हैं। सांस को कंट्रोल में करने का मतलब कि हमारी जो सांस क्या है, आप लोग पढ़ते हैं ना कि सांस जिसको हम लेते हैं ऑक्सीजन के नाम पर, उसको कहते हैं प्राणवायु, कहते हैं ना। तो कहते हैं कि प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं ना। तो वो वायु जो हवा है वो प्राणवायु है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस तरह से आप ऑक्सीजन माने उसको क्या कहते हैं, वायु को आप कंट्रोल में करके एकदम ध्यान मुद्रा में हथेलियाँ ऐसी खुली रहेंगी और आप शांत रूप से आँख को बंद किए रहेंगे। आँख एकदम बंद, आँख बंद करके एकदम शांत चित्त हो करके धीरे धीरे सांस को खींचेंगे, ये मतलब लेंगे। पूरे फेफड़े को भरेंगे सांस से। पूरा फेफड़ा जब सांस से भर जाता है तो फिर धीरे 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 उस सांस को छोड़ते हैं। ठीक, धीरे धीरे सांस को लेना और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। ये जो है भस्त्रिका है। भस्त्रिका कहते हैं इसमें, योग में भस्त्रिका योग है। सांस को धीरे धीरे लेना, फेफड़े को अंतिम तक खुला करके, फेफड़े को अंतिम तक जितना ले सकते हैं सांस उतना सांस लेना। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकना। फिर रुकने के बाद उसी सांस को धीरे धीरे निकालना। इस तरह की कम से कम 5 से 7 बार प्रक्रिया आपको करना है सुबह। ये प्राणायाम है, ठीक ना। इससे करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती। ब्लड जो भी संचरित होता है
नसों नसों में जो ब्लड चलता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही चलता है। अगर ऑक्सीजन न मिले हमारे फेफड़े के द्वारा ब्लड को, तो ब्लड जम जाएगा, जाम हो जाएगा। नसों में जाम होने का मतलब जानते हो क्या होता है? मृत्यु। मनुष्य के नस में अगर खून जाम हो गया तो मृत्यु के किनारे हो जाएगा, ठीक ना, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन हमारा प्राणवायु कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे प्राण को बचाए रखता है, क्षमता रखता है। जो हमारे अंदर ब्लड चल रहा है उस ब्लड को चलायमान रखता है। अगर ऑक्सीजन न हो तो मनुष्य मर जाता है। जब आज के 3 साल 4 साल पहले कोरोना का जो रोग हुआ था, कोरोना में क्या कमता था? केवल ऑक्सीजन ही घटता था। मनुष्य का ऑक्सीजन लेवल घट जाता था, इसलिए ब्लड उसका जम जाता था, और ब्लड जम जाने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, मर जाता था। इसलिए यह भस्त्रिका प्राणायाम हमको ऑक्सीजन देती है, शरीर को स्वच्छ और तरोताज़ा करती है। आँख मंद मुझे हुए आप धीरे धीरे इस सांस को लेंगे और धीरे धीरे इस सांस को छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया 5 से 7 बार एकदम एकाग्रचित होकर के, कहीं कोई चीज़ नहीं सोचना है, निश्चिंत होकर के, मानो परम ब्रह्म में आप विलीन हैं, ठीक ना, एकदम शांत, अपने आप एकदम शांत करेंगे। 5 से 7 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अब पुनः वापस आते हैं अपने। अभी आप लोगों को मैंने बताया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब होता है सांस का मंद गति से लेना और सांस को मंद गति से छोड़ना। इससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन भरपूर मिलती है। भरपूर ऑक्सीजन मिलने से हमारे फेफड़े में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से चलता है, ठीक ना। अगर हम ऑक्सीजन न लें तो हमारा ब्लड जम जाएगा। ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो ब्लड को चलाता रहता है। ऑक्सीजन न लें तो ब्लड जम जाएगा। इसीलिए देखते हो कि जब आदमी मर जाता है तो उसका ब्लड रुक जाता है, ऑक्सीजन जम जाता है उसका ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता तो रुक जाता है, ठीक ना। तो ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। पहला प्राणायाम में बताया। आसन 2 बताया हमने, एक वज्रासन, एक सुखासन। एक आसन होता है पद्मासन। पद्मासन माने पैर में पैर पर चढ़ाकर। तो भाई मुझे तो मेरा पैर नहीं काम कर पाता। बच्चे आप लोग हैं, आप लोग कर लेते हैं, ऐसे चढ़ा के ऐसे, मेरे को तो नहीं कर पाता। मेरा नहीं कर पाता। ये पद्मासन आप लोग करिए। पद्मासन हो गया। और ये जो भस्त्रिका हमने अभी आपको बताया है, और पद्मासन में भी आप कर सकते हैं, ठीक। दूसरा प्राणायाम आपको मैं बता रहा हूं, उसको कहते हैं कपालभाति। कपालभाति, ठीक ना। कपालभाति में क्या होता है कि आप पेट को गैस से दाबते हैं, जैसे क्या करते हैं इस तरह से, देख रहे हैं, माने पेट, सीना नहीं आपका आगे पीछे होगा। अच्छा इस तरह से करिए, इसको करने आ रहा है, करिए ना। पेट को दाबना है, पेट को सांस फेंकना है, पेट को दाबना है, सीने को कुछ नहीं, केवल पेट को दाबना है। पेट को अंदर आया करने। पेट को दाबना, इसको कहते हैं कपालभाति। इसे उछलना नहीं है, सीधे रहना है, तो पेट को ही दाबना। पेट को ऐसा हुक्की मारिए कि आपका वो सांस आ रहा है ना। ये कपालभाति, इसको करने आ रहा है, प्राणायाम नहीं करना है। पेट को अंदर की तरफ दाबेंगे और मुंह से, नाक से गैस निकलेगा।
तरह से पेट को दाबना। ये इसको नहीं आ रहा है करने ना, सीखोगे तब आएगा, सीखोगे तब आएगा। देखो हम तो कर ले रहे, देखो आराम से कैसे कर। आ जाए करने आ जाएगा तो आराम से कर लेंगे आप। कपालभाति प्राणायाम जो है हमारे लीवर, किडनी और उसका क्या नाम आँख और फेफड़ा सबको एकदम मशीन की तरह नया कर देता है, एकदम रिवाइज कर देता है, व्यायाम एक्सरसाइज करा देता है। जितने भी हमारे इसके अंदर हैं, आपके पेट के अंदर जितने भी उसका क्या नाम अंग हैं, कीड़ा से लेके लीवर से लेके और उसका फेफड़े से लेके और आपका ग्लाल ब्लैडर और वो क्या कहते हैं अग्नाशय ना यकृत, ये सब जितने भी हैं सब उसका क्या नाम एकदम मिनिमाइज हो जाते हैं, एकदम व्यायाम हो जाता है उनका, और किसी प्रकार का कोई रोग उनके अंदर रुक नहीं पाता। पाचन क्रिया किसी का खराब क्यों न हो, डेली कपालभाति करना शुरू कर दे, उसकी पाचन क्रिया लीवर उवर सब सही से काम करने लगेगा, भूख चपक के लगने लगेगी, खूब खाना खाओ, ठीक ना। ये कपालभाति आप करेंगे तब, ये 5 से 7 मिनट तक आपको करना है कपालभाति, ठीक ना। ये अगला व्यायाम प्राणायाम, अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा, सीधा उल्टा, ठीक ना। अनुलोम विलोम सीधा उल्टा। अब अनुलोम विलोम हम सांस का सीधा उल्टा करते हैं ऐसे, और इसके बाद दूसरे साइड से सांस लेते हैं धीरे, फेफड़े को भरते हैं धीरे धीरे, फेफड़ा को भरने के बाद बगल वाले नाक को दाबते हैं और अंगूठा वाले नाक को छोड़ते हैं और उससे सांस निकालते हैं, ठीक। इसी तरह जिससे सांस निकला भी उसी से फिर लेते हैं। अब जिसको मुंह देते हैं उससे छोड़ते हैं, जिससे छोड़े उसी से फिर लेंगे, जिसको मुदे हैं फिर उससे छोड़ेंगे, जिससे छोड़े उससे लिए, फिर इसको छोड़े, हो गया। एक से छोड़ना एक से लेना, एक से छोड़ना एक से लेना, ठीक। ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्या फायदा, अनुलोम विलोम करने से हमारे श्वसन तंत्र आप लोग जानते हैं ना, विज्ञान में आप लोग पढ़े हैं श्वसन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है। और जब श्वसन तंत्र काम करता है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है, और श्वसन तंत्र मजबूत होने से शरीर को ऑक्सीजन भरपूर मिलता है। और श्वसन तंत्र मजबूत अगर नहीं है तो ऑक्सीजन शरीर को न मिलने से हम विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम से हमारे श्वसन तंत्रिका स्वस्थ होती है। ये तीसरा व्यायाम है। एक चौथा प्राणायाम बता रहा हूँ, चौथा प्राणायाम उज्जैनी प्राणायाम। उज्जैनी प्राणायाम क्या होता है, आप अंदर से सांस खींचते हैं और गर्दन से लड़ती है, जैसे कैसे, फिर छोड़ते हैं,
करनी है, जो सांस लड़ती हुई जा रही है उसकी आवाज होनी चाहिए, मुंह की आवाज नहीं होनी चाहिए। सांस जो लड़के जा रही है उसकी आवाज होनी चाहिए। इससे इसको उज्जैनी प्राणायाम कहते हैं। ये 5 से 6 मिनट तक करिए आप। और इस प्राणायाम उज्जैनी प्राणायाम करने से फायदा जानते हैं क्या होता है? उज्जैनी प्राणायाम लड़कियों को, औरतों को ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उज्जैनी प्राणायाम से थायराइड रोग नहीं होता, और औरतों में अक्सर थायराइड रोग ही होता है। थायराइड आप जानते हैं? नहीं। थायराइड रोग औरतों का सबसे बड़ा रोग है। अक्सर माने 80% औरतों को थायराइड होता है, और थायराइड 2 तरह का होता है। 80% औरतों को थायराइड हो जाता है, और थायराइड 2 प्रकार का होता है। पहला थायराइड तो वो होता है जो शरीर को फुला देता है, दम दमादम दम शरीर हो जाता है। अक्सर लड़की औरतों को जो देखते हैं आप, तो शरीर से भारी है, फूटी हुई है ना, वो थायराइड के रोग, उनको थायराइड है, समझ गए? तो ये थायराइड गले से होता है, और गले का व्यायाम वही सांस लेने वाले जो मैं बता रहा हूँ, ये थायराइड का रोग शांत करता है, ठीक ना? फेफड़े को जो मजबूत करता ही है, थायराइड को मजबूत करता है, थायराइड रोग नहीं होने देता। ये उज्जैनीय प्रणाम। एक, ध्यान से सुनते जाओ। क्या प्रणाम हुआ? 4। 5वां प्राणायाम, 5वां प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी, ध्यान से सुनो। 5वां है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब होता है भौरे की तरफ गुनगुनाना, भ्रमर करना, भौरे की तरफ गुनगुनाना भ्रामरी कहलाता है। और भ्रामरी करने के लिए आप दोनों हाथों से ये अंगुली को, आंख को ऐसे छूटेंगे, आंख को ऐसे, और कान में ये अंगूठा लगाएंगे, कान में अंगूठा लगाएंगे, और सांस धीरे धीरे लेकर छोड़ेंगे, कैसे? ऐसे। नाक के बल, नाक के बल। एक भ्रामरी है, करिए। क्यों नहीं बोला? क्या नहीं बोला? अरे 2 अंगुली जैसे अंगुली को ऐसे को, आंखों को, कान को, सांस लेकर बस नाक से छोड़ना है, करके नाक से छोड़ना है, और क्या? ये 5 से 7 बार करिए ना। इससे क्या फायदा होता है ये भी सुनिए। भ्रामरी करने से दिमाग आपका सही होता है, दिमाग शुद्ध होता है, दिमाग में फालतू चीजें नहीं आती, दिमाग स्वस्थ होता है, जिससे पढ़ने लिखने में आपको मदद मिलती है। ये दिमाग को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम है भ्रामरी, ठीक ना? भ्रामरी जो है ये दिमाग को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम, ठीक? ये प्राणायाम मैं बता रहा हूँ, 4-5 प्राणायाम बताऊंगा, इसके बाद तब व्यायाम बताऊंगा। ये प्राणायाम है भ्रामरी। प्राणायाम का मतलब जो सांस से संबंधित है। 2 चीज होता है व्यायाम, एक प्राणायाम होता है और एक व्यायाम होता है। तो प्राणायाम जो होता है वो सांस से लेने देने का मतलब है, सांस लेना छोड़ना, सांस से उसका कहना प्राणवायु से मतलब होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। और व्यायाम, व्यायाम मतलब शरीर से होता है, शरीर की मसल से होता है, उसको व्यायाम। बात आप समझ गए? प्राणायाम जो सांस के
माध्यम से होता है और व्यायाम जो शरीर के मसल के माध्यम से। ठीक, एक प्राणायाम आखिर मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या? ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण इस तरह से करेंगे, सांस लंबी लेंगे, शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव से सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे ठीक मेरी तरह। कैसे?